अक़ीदा तौहीद में आज हमारा सबक अक़साम इबादात का है। अक़साम इबादात में अक़साम यानी क़िस्म की जमा, इबादात इबादत की जमा। इसका मतलब ये हुआ कि इबादत की क़िस्मों का बयान। अल्लाह ताला ने जिन्न इंसान को बहुत सारी अनवा व अक़साम, अनवा ये नूअ की जमा है। आपकी किताब में इसके अल्फाज मानी मौजूद हैं। नूअ की जमा अनवा और क़िस्म की जमा अक़साम। तो अल्लाह ताला ने जिन अनवा व अक़साम की इबादत को बजा लाने का यानी पूरा करने का हुक्म दिया है, वो बहुत सारी इबादतें हैं। मसलन इस्लाम, ईमान, एहसान और ऐसे ही दुआ, खौफ, उम्मीद व रजा, तवक्कुल, रग़बत, रहबत, खुशू, खशियत, रुजू, इस्तिआनत, इस्तिआज़ा, इस्तिग़ासा, ज़बह व क़ुरबानी और नज़र व मन्नत वग़ैरह। ये इबादत की मोटी मोटी अहम अहम ख़ास ख़ास क़िस्में हैं। इन तमाम क़िस्मों को हम तफसील से आगे अलग अलग वीडियो में अलग अलग सबक से इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। वहीं पर इन तमाम इबादतों के अल्फाज, मानी, उनका मतलब, उनका मफ़हूम भी बयान करेंगे। कुरान और सुन्नत से उनकी दलीलें भी आपकी किताब में भी मौजूद हैं और भी इंशाअल्लाह जहाँ तशरीह की, जहाँ तफसील की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपके सामने बयान की जाएंगी। इसके अलावा और भी इबादतें हैं। वो तमाम की तमाम इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए ख़ास की हैं। ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मखसूस हैं यानी ख़ास हैं। इस बात से हमें ये बात मालूम हो गई कि अल्लाह ताला ने जिन्न व इंसान को जिन इबादतों का हुक्म दिया है वो तमाम की तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ख़ास हैं। दूसरी बात ये मालूम हुई कि इबादत नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी इबादतें हैं जिनके नाम आज आपके सामने ज़िक्र किए गए हैं। इस बात की दलील क्या है कि बहुत सारी इबादत की क़िस्में हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह हल्का सा इशारा दिया है कुरान मजीद में, सूरह जिन सूरत नंबर 72 आयत नंबर 18 में, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा व अन्नल मसाजिद, बेशक मस्जिदें लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, फ़ला तदउ तो तुम ना पुकारो मअल्लाह अल्लाह के साथ, अहदा किसी को, यानी इन मस्जिदों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को तुम ना पुकारो, इसलिए कि ये इबादत की जगह हैं। यहाँ पर जो काम किया जाएगा वो इबादत का होगा। इसका इशारा ये है कि इबादत की जो किस्में आपके सामने बयान की गई हैं उनके अलावा भी और बहुत सारी किस्में हो सकती हैं और बहुत सारे काम हो सकते हैं जो इबादत में शुमार होंगे, तो उनको भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ख़ास रखेंगे और किसी और को उनके साथ शरीक नहीं करेंगे। इससे आगे की जो बात आपकी किताब में मौजूद है वो ये है कि ये इबादत इंसान आमतौर पर किसके साथ ख़ास करता है। एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि वो कौन है जिनके साथ ख़ास करता है और उसका नुकसान क्या है। आमतौर पर इंसान किसी फरिश्ते के साथ में ख़ास कर लेता है, किसी वली के साथ, किसी पीर के साथ, किसी मुर्शिद के साथ, किसी दरगाह के साथ, किसी अब्दाल के साथ, किसी कुतुब के साथ इन इबादतों को ख़ास करता है। तो क्या ये इबादतें किसी दूसरे के साथ मिलाने से शिरक हो जाता है या आदमी काफिर हो जाता है? इस बात की दलील कुरान हदीस में क्या मौजूद है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुल मुमिनून के अंदर आयत नंबर 117 है, वमन यदउ, और जो शख्स पुकारे, माअल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, इलाहन आखर, दूसरे माबूद को। आखर अरबी में दूसरे के माने में आता है और आखिर का माना अंतिम, लास्ट होता है। खा के नीचे ज़ेर आ जाए तो लास्ट और खा के ऊपर ज़बर आ जाए तो दूसरा। फला व अन्नल
वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, तो जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारे, ला बुरहान लहू बिही, और इस बात की उसके पास कोई दलील भी नहीं है, फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी, तो इसका हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक है उसका हिसाब, जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब व किताब करना चाहे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 117 में इस बात का इशारा कर दिया है, इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, आगे का टुकड़ा यही है, इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों को कामयाब नहीं करता है। इस आयत करीमा से हमें तीन बात मालूम हुई। एक तो ये कि इबादत की जितनी भी किस्में हैं उनको हम किसी दूसरे माबूद के साथ ख़ास नहीं कर सकते। दूसरी बात ये मालूम हुई कि हमें हर इबादत के साथ दलील होनी चाहिए उस इबादत को करने के लिए, अंजाम देने के लिए। तीसरी बात ये मालूम हुई कि इबादत फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी, उसका हिसाब रब्बुल आलमीन के पास है, यानी इबादत का अज्र सवाब रब्बुल आलमीन ही अता फरमाएगा। चौथी बात ये मालूम हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को जो इबादत को दूसरे लोगों के साथ ख़ास करते हैं उनको काफिर शुमार किया है इस आयत करीमा के अंदर। इसके बाद में हम इबादत की जितनी भी अक़साम आपके सामने ज़िक्र हुए उनको यके बाद दीगर तरतीब से उनका मतलब और मफ़हूम कुरान मजीद और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने बयान करेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो का, अगले सबक का इंतज़ार कीजिए।